वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आ चुका है एक और नया आईपीओ। बेसिकली 2 आईपीओ आ गए हैं जो कि 26 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में द लीला होटल्स के आईपीओ के बारे में। क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड आईपीओ भी इसका नाम है। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 26 मई को, क्लोज हो जाएगा 28 मई को। टेंटेटिव अलॉटमेंट 29 में थर्सडे को आएगी एंड रिफंड्स इनिशिएट और शेयर्स क्रेडिट 30 मई को होंगे एंड ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट 2 जून को हो जाएगा। ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है। इसका जो प्राइस बैंड दिया गया है ये 413 रुपए से 435 रुपए पर शेयर पे दिया गया है एंड 10 रुपए की फेस वैल्यू में ये शेयर आ रहा है। ये एनएसई एंड बीएसई दोनों में ही लिस्ट हो जाएगा। ये एक मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। रिटेल के लिए आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी 34 शेयर की, जिसके लिए आपको 14,790 रुपए देने होंगे। स्मॉल एचएनआई के लिए 2,07,060 रुपए के लिए 14 लॉट की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए 10,05,720 रुपए की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी, जिसके लिए 68 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। अब जो इस क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड है ना, ये मेन कंपनी का नाम है एंड जो लीला है वो इनका ब्रांड नेम है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 20 मार्च 2019 में। एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो कि ओन ऑपरेट मैनेज एंड डेवलप करती है लग्जरी होटल्स रिजॉर्ट्स एंड ऑफर करती है प्रीमियर अकोमोडेशन एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। 31 मई 2024 में ये लार्जेस्ट लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी बन गई थी, जिसके ऑलमोस्ट 12 ऑपरेशनल होटल्स हैं, 3,382 कीज हैं जिसके अंदर द लीला पैलेसेस, द लीला होटल्स एंड द लीला रिजॉर्ट्स हैं। ये कंपनी डायरेक्ट ओनरशिप में भी चलती है, होटल मैनेजमेंट से अग्रीमेंट के बेसिस में, थर्ड पार्टी ओनर्स के साथ अग्रीमेंट के बेसिस में भी चलती है। इनका जो ओन्ड प्रॉपर्टीज है ना, उसमें 5 होटल्स आते हैं, जिसमें 1216 चाबियां हैं इनके पास, जो कि इनका की बिजनेस है एंड लेजर डेस्टिनेशंस है। बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर, उदयपुर में द लीला पैलेस बेंगलुरु जो है ये 8.23 एकड़ की एक बड़ी अकोमोडेशन है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में केटरिंग टू बिजनेस एंड लेजर ट्रैवलर। द लीला पैलेस चेन्नई ये 4.8 एकड़ में फैली हुई एक सी फेसिंग पैलेस है, जो कि चेन्नई के मरीना एरिया में है। द लीला पैलेस न्यू दिल्ली ये एक 3 एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है। ये चाणक्यपुरी दिल्ली में सिचुएटेड है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 60 से भी ज्यादा एम्बेसीज एंड हाई कमीशन है। द लीला पैलेस जयपुर ये 8.1 एकड़ का एक लग्जरी पैलेस है, जो कि जयपुर में है, वहाँ के हिस्टोरिक साइट्स के पास है एंड इसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। जो लीला पैलेस उदयपुर है ये 7 एकड़ में बड़ी एक प्रॉपर्टी है। अगेन ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस ब्रांड के अंडर है, जो कि इस कंपनी के अंडर ओन्ड है। इस कंपनी के 67 रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफे एंड इनके 12 स्पास एंड वेलनेस सेंचुरी। एडिशनली ये प्रॉपर्टीज कॉर्पोरेट मीटिंग्स को भी होस्ट करती है, कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग, सोशल इवेंट, केटरिंग टू इंडिया प्रीमियम माइस मार्केट। माइस मार्केट चूहे हुए वो सब नहीं होता है। माइस मार्केट का मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस जो होती हैं, वो सारी चीजें भी ये इनके अंडर आती हैं। अब जो ये आईपीओ है, ये कंपनी इस आईपीओ को 10,155 करोड़ की वैल्यूएशन में लेके आ रही है एंड जो ये इशू साइज है ये 3500 करोड़ रुपए का इशू साइज है एंड ये एक फ्रेश इशू भी होने वाला है। उसके साथ ही ऑफर बेस्ड सेल भी होने वाला है। 5.75 करोड़ के ये ऑलमोस्ट फ्रेश इशू करेंगे, जिसकी वैल्यू 2500 करोड़ रुपए होगी एंड ऑफर फॉर सेल 2.5 करोड़ शेयर्स का होगा, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए की होगी। ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिल जाएंगे एंड इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ये है, ये कंपनी अपनी रीपेमेंट या फिर प्री पेमेंट करेगी अपने आउटस्टैंडिंग बोरोवर्स का, जिसमें इस कंपनी की जो भी बोरोइंग होगी या फिर इसकी जो सब्सिडरीज हैं, क्लॉस चाणक्य, क्लॉस चेन्नई, क्लॉस उदयपुर, या फिर जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन सारी सब्सिडरीज में, ये उस चीज के लिए पेमेंट जाएगी, जिसके लिए इनको ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए चाहिए एंड बाकी पैसे गाइस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएंगे। अब इशू का ऑब्जेक्टिव तो इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी बोरोइंग्स ही रीपे कर रहे हैं। अब बोरोइंग्स रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये कम हो जाएगा एंड आगे चल के उसी से इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बट क्या इस तरीके की ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है? अब अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ना, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एसेट बेस की। ये 2023 से 2025 का डेटा हमें मिला है। 5,875 करोड़ पे इसका एसेट बेस था 2023 में, जो कि बढ़ करके 7,000 करोड़ पे पहुंच गया 2024 में एंड 8,266 करोड़ पे पहुंच गया 2025 में। तो एसेट बेस की ग्रोथ काफी अच्छी है एंड जो इनका रेवेन्यू है वो भी इसी तरीके से ग्रो कर रहा है। 2023 में ऑलमोस्ट 903 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 1226 करोड़ का रेवेन्यू हुआ एंड 2025 में 1406 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो गया। ये ऑलमोस्ट गाइस 15% का इंक्रीज है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये कंपनी पिछले साल तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। यस, 2023 में इस कंपनी ने 61 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट करा, 2024 में 2 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट करा एंड रिसेंटली 31 मार्च 2025 में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करा, जो कि 47 करोड़ रुपीस का है। कंपनी की जो नेट वर्थ है वो भी पॉजिटिव में आ चुकी है एंड बाकी जो इनकी बोरोइंग्स है, ये कंपनी अपनी बोरोइंग्स को भी पे कर रही है, बट इनकी बोरोइंग्स हद से ज्यादा ही है। बाकी गाइस बोरोइंग बहुत
ज्यादा है इनकी। एंड दूसरी चीज अगर बात करें कि इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या बताते हैं इस कंपनी के बारे में, अगर आप इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे 1.32%, प्राइस टू बुक 2.92, जो इसका ईपीएस है प्री आईपीओ ये 2.71 है, पोस्ट आईपीओ ये 2.04 हो जाएगा, एंड प्री आईपीओ ये जो जिस पी में लेके आ रहे हैं ये 160 है, एंड पोस्ट आईपीओ 213 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड अगर बात करें इस कंपनी के लीड मैनेजर के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक न्यू चीज देखने को मिलेगी। इस कंपनी के 10 लीड मैनेजर, वो भी सारी बड़ी कंपनी, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। इंडियन होटल्स कंपनी को इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी में पीयर कंपैरिजन माना है। उस कंपनी से इस कंपनी को कंपेयर करा जाए ना, वो कंपनी 59 के पीई में ट्रेड कर रही है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ उसका 16.42 है, पीएस उसका 13.4 है। एंड इस हिसाब से तो ये कंपनी कुछ भी नहीं है उस कंपनी के सामने। एंड जब ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर इतने बेटर वैल्यूएशंस हुए, इतने बेटर फाइनेंशियल्स के साथ अवेलेबल है, तो आप इस कंपनी में क्यों जाएंगे? वेल, इस कंपनी में आईपीओ से रिलेटेड तो आप इसमें लिस्टिंग गेन की वजह से जा सकते हैं। तो अगर बात करें इस कंपनी के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की ना, तो वो कुछ भी नहीं है, 3.68%, जो कि 16 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम बन रहा है। ये कुछ भी नहीं होता है। एंड हो सकता है इसकी डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो जाए, बट क्योंकि इसमें इतने सारे लीड मैनेजर्स हैं ना, तो आपको आगे चल करके इसके QIBs का नंबर देखना ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने QIBs के लिए ऑलमोस्ट 75% से भी ज्यादा सेफ रिजर्व कर रखा है। तो उस केस में हो सकता है इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज चल रही हो, जो कि हमें नॉर्मल रिटेलर्स को नहीं पता हो। इस वजह से करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर करंट सब्सक्रिप्शन के नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो उस हिसाब से तो आपको अपना डिसीजन नहीं लेना है। आपको लास्ट डेट में 2 बजे के आसपास, जब इनका प्रॉपर नंबर्स आ जाएंगे ना QIBs के भी सब्सक्रिप्शन के, तभी अपना डिसीजन बनाना है। एंड अगर उस टाइम पे GMP ज्यादा हो या फिर QIBs का सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा हो, मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब के अंदर ही, उसमें अपडेट कर दूंगा कि इसमें अप्लाई करना भी है या फिर नहीं करना है। बट करंट के हिसाब से देखा जाए ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके नंबर मतलब प्रॉफिट में तो आ गए हैं, बट इसके नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एंड प्रॉपर्टीज तो इनकी है, बट क्या इससे इतना ज्यादा इनकम हो पा रही है? मेरे को नहीं लगता है। इनके नंबर से ये चीज नहीं दिख रही है। इसकी बोरोइंग काफी ज्यादा है, इनका आधा से ज्यादा गाइस जो कि रेवेन्यू का पार्ट है वो इनके इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा होगा। तो उससे बेटर तो ये है ना, जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है बेटर वैल्यूएशन में, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि भाई जो ये हाइप है ना, इस पे मत चढ़ो। सारे ही आईपीओ में अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। एंड सारे ही मेन बोर्ड आईपीओ लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हुए, इसका कुछ गारंटी नहीं है। आप Hyundai के आईपीओ के हिसाब से देख सकते हैं, वो 0 लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हुआ था, एंड मैंने तो भाई उससे लॉस में ही बेचा था। तो उस हिसाब से तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग इसको आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। बाकी जब सब्सक्रिप्शन के नंबर काफी अच्छे हो जाएं या फिर रे मार्केट प्रीमियम इसका मार्केट में बढ़ जाए, क्योंकि इसके काफी सारे लीड मैनेजर्स है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ गेम तो हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड जो कि आपको लास्ट डेट ही पता लगेगा, उससे पहले आप ये चीज नहीं पता लगा पाओगे। बाकी आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके ब्रोकर की वेबसाइट है उसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, बट जो UPI मैंडेट होता है ना, या फिर जो भी अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, तो उसको आप अभी सक्सेसफुल मत करना, मतलब उधर पे मत जाना। बस ब्रोकर के साइड से आप अप्लाई कर देना, आपके पास मैंडेट आ जाएगा, उतना ही रखना। बाकी नेट बैंकिंग के लिए तो गाइस मैं आपको यही बोलूंगा, लास्ट डेट का ही वेट करना चाहिए आपको, उससे पहले आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। एंड बाकी अगर इसके कैश फ्लोज की बात करें ना, तो 5,528 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव है नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज ये काफी ज्यादा है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कुछ ना कुछ घपला ही है इसमें। बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता गाइस, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है एंड काफी बड़ा आईपीओ है, काफी बड़ा इशू साइज है, सीधा 10,000 करोड़ का 150 की पी में लेके आ रहे हैं भाई। कुछ पैसा नहीं बनने वाला है, इसका EPS ना के बराबर है। एक के EPS से बेटर है भाई मैं जाके सोना खरीद लूंगा, उससे ज्यादा पैसा बन जाएगा। बाकी इसमें तो इन्वेस्ट मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल तो नहीं करना चाहिए आपको। एंड बाकी इन लोगों ने गाइस अपने अलग अलग मैनेजमेंट फीस का ब्रेकडाउन दे रखा है, वो भी मैं अभी आपको शोकेस कर दूंगा। एंड बस गाइस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो जरूर से लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई डाउट हो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी मेरे चैनल को जरूर शेयर करना, ताकि उनके भी पैसे बन पाए एंड मेरे नंबर्स ग्रो हो पाए भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाए एंड ये कम्युनिटी बड़ी हो पाए। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।